बेली फैट की समस्या और हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार और यौगिक जॉगिंग के अभ्यासों को 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी अगर हो सके तो अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। फिर श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे पीछे की साइड लेट जाते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपके पंजे ऐसे तने हुए हों। तो श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ लेट जाते हैं और ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही पहले इसे आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। इसे करने के सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह चक्रासना को करने से हमारे पूरे शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आना है और फिर आपने पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करना है। 10 सेकेंड ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर चक्रासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो जिन लोगों का अतिरिक्त बढ़ा हुआ फैट होता है, अतिरिक्त फैट की समस्या दूर होती है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे टाइगर पोज। ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और सीधे देखना है। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। अभ्यास हम करेंगे। अभ्यास को करने के लिए ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। अपने हील को ऐसे जमीन पर स्पर्श ना कराइए, जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हों। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। जब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपने ऐसे पीछे की तरफ लेट जाना है। ऐसे पीछे की तरफ लेट जाना है। आपके दोनों घुटने ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने
हील के पास ऐसे रख सकते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें, या फिर अपने सिर को भी ऐसे सीधा करते हुए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से 2 मिनट तक होल्ड करके रखें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप अगर शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड जैसे अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।